चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। इसका एक बच्चा था। टोनी चिड़िया का पति मर चुका था। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी। टोनी चिड़िया अपने घर चलाने के लिए वो जंगल में एक फलों का मंडी लगा लेती है। वो ताजा और अच्छा फल बेचा करती थी। माल, सस्ता माल, रंग बिरंगे मीठे फल ले जाओ सब आकर पक्षी लोग, मीठे फल ले जाओ। टोनी चिड़िया, ये सेब कितने किलो का दे रही हो? 50 रुपए किलो। और अंगूर 100 रुपए किलो। और अमरूद 30 रुपए किलो है। आप मुझे बताएं, आप कौन सा फल लेना चाहती हो? मम्मा, मुझे टुनटुन ने मारा है। बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि लड़ाई मत किया करो, फिर भी आप लड़ाई करने लगते हो। कल से मैं आपको खेलने नहीं दूंगी। अगर आपको ज्यादा चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? टोनी चिड़िया अपने बेटे की बात सुन रही थी और उसे चुप करवा रही थी। और कालू कौवे मौके से फायदा उठाकर फलों को चोरी करके अपनी थैले में डाल रही थी। हाँ तो कालू बहन, कौन सा फल डालूं? माफ करना बहन, बच्चों को चुप करवाने में थोड़ी देर लग गई। टोनी चिड़िया, तुम तो बहुत महंगे फल बेच रही हो। मेरे पास अब इतने रुपए नहीं है। फल खाने का तो अब जमाना ही नहीं रहा। और कालू कौवी अपना थैला उठाकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। टोनी चिड़िया जब फल बेचकर अपना हिसाब कर रही थी तो आज का बहुत कम मुनाफा हो रहा था। आज मुझे फल बेचकर कम मुनाफा क्यों बची है? शायद मुझे हिसाब में कोई गलती हो गई है। रानू जी, ये लो फल खाओ। और हाँ, कल मुझे फल लाने के लिए 20 रुपये देना। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जी कालू जी, कल से तुम मुझसे ज्यादा पैसा लेकर जाना। कालू जी। और हाँ कालू जी, ऐसा ही ताजा ताजा फल होना चाहिए। आप चिंता ना करें रानू जी, कल मैं इससे भी अच्छा फल लेकर आऊंगी। अब कल से मैं पैसे जमा करके मैं अपने लिए सोने का हार लूंगी और फल रोज चुरा कर लाया करूंगी। अगले दिन कालू कौवी फिर मंडी में जाती है। आज मंडी से कुछ लेकर जाओगी या फिर कीमतें पूछ के चली जाओगी? नहीं, आज तो कुछ लेकर ही जाऊंगी। फिर कबूतर फल खरीदने आ जाता है। चिड़िया बहन, ये आम कितने रुपए किलो है? कबूतर भैया 60 रुपए किलो। बहुत मीठे और रसीले हैं मेरे आम। चिड़िया कबूतर को आम दे रही थी, तभी कौवी अपने फल थैले में चुपके से डाल लेती है। कौवी बहन, आप मुझे जल्दी बताएं, आप कौन सा फल खरीदेंगी? चिड़िया बहन, मैंने फिर से अपना इरादा बदल लिया है। इतना महंगा फल लेने से बेहतर है हम ना ही खाएं फल। और फिर कौवी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। ये कौवी भी अजीब है, आती रोजे खाली लेकर चली जाती है। हिसाब करने से चिड़िया के पैसे फिर से कम पड़ रहे थे। क्या हो रहा है? कल भी पैसे कम पड़ गए थे और आज भी। फिर चिड़िया के ध्यान में कौवी आती है। मुझे लगता है कि ये कौवी रोज मुझे चूना लगाती है, इसलिए रोज मेरे हिसाब में गड़बड़ होती है। मैं कल उस कौवी पर गौर करूंगी। मुझे इसके लिए चील से मदद लेनी होगी। अगली सुबह टोनी चिड़िया जल्दी से अपनी मंडी में पहुंचती है और फिर चील को टोनी चिड़िया सारी बात बता देती है। चिड़िया, तुम बहुत सीधी और मासूम हो। वो कौवी तो बहुत ही चालाक और बदमाश है। आने दो उस कौवी को, देखना मैं क्या हाल करती हूँ उसका। अगला हिसाब चुकता करके ही भेजूंगी मैं उसे। फिर धीरे धीरे मंडी में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। फिर कौवी भी अपना थैला उठाकर मंडी में आ जाती है और चिड़िया के ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। चील की नजर भी उस कौवी पे थी। टोनी चिड़िया, फल कुछ सस्ता हुआ कि नहीं? हाँ कौवी बहन, मैं आपके लिए फल बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया है। फिर मंडी में तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से 1 किलो अमरूद दे दे, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। चिड़िया अमरूद देने लग जाती है और कौवी फिर से अपनी थैले में फल डालना शुरू कर देती है और कौवी अपना थैला फलों से भर लेती है। चिड़िया, अगर आज फल थोड़ा सस्ता है तो मैं घर से पैसे ले आऊं। कौवी, रुको तो जरा, तुम अपना थैला तो चेक करवाते जाओ। चील कौवे की थैले को फाड़ देती है जिसमें से ताजा ताजा फलों निकलती है। चील कौवे को तो खूब पिटाई करती है और खूब मारती है और फिर कहती है,
बुलाओ इसको पति को, जरा इसका करतूत तो दिखाए चोरी का। फिर कौवे की पति भी वहाँ पर आ जाता है। तुम तो हर रोज मुझसे फल लाने के लिए इतने सारे पैसे लेकर आती थी और तुम यहाँ से फल चोरी करके लेकर जाती थी। अब तो तुम सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत को गिरा दी है। कालू जी, मैं पैसे जमा कर कर अपने लिए सोने का हार लेना चाहती थी। हार तो अब मैं तुम्हें पहना कर भेजूंगी, वो भी हीरो का, और गले से उतारना ना कभी उसे। ऐसा कहकर चील कौवे की और ज्यादा पिटाई करती है और फिर कौवे की उसकी चोरी का सजा मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।